हेलो। आज अपन पढ़ेंगे 3.2 सीबीएसई की 3.2 अपन कंप्लीट करने वाले हैं। अब एक चीज समझना, अपन लास्ट के जो वीडियोस थे अपन उसमें अपन मैट्रिक्स को ऐड करना सीख चुके थे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सीख चुके थे। तो अब उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन से 3.2 में मैक्सिमम क्वेश्चन, तो अपन उन्हीं को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखना क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, बी दे रखी है, सी दे रखी है, और उसने बोला है कि मैट्रिक्स ए प्लस बी करो, ए माइनस बी करो, 3 ए माइनस सी करो, ए बी करो, बी ए करो। मतलब इस तरह से ए बी मतलब ए मैट्रिक्स को बी से इंटू करो, बी ए मतलब बी मैट्रिक्स को ए से इंटू करो। सारे काम आसान है। जैसे ए प्लस बी पूछे तो ए प्लस बी में अपन को क्या करना है, मैट्रिक्स ए को बी से प्लस करना है, मतलब ए के एवरी एलिमेंट को बी के एवरी एलिमेंट से प्लस करना है। तो 2 में 1 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 3, 4, मतलब ये सब सिखा चुका हूं मैं आपको लास्ट वीडियो में। जो डायरेक्ट यहीं पे देख रहे हैं वीडियो, वो लास्ट वाला वीडियो जरूर देखो आप लोग, ठीक है। 4 में 3 जुड़ेगा, कितना आएगा 7, 3 में 2 -2, 3 -2 मतलब कितना आ जाएगा 1, 2 5 कितना आ जाएगा 7, ये प्लस हो गया। ऐसे अपन को ए माइनस बी निकालना है, वो भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। 3 ए माइनस सी कैसे निकालेंगे, देखो 3 ए माइनस सी, ये वाली चीज निकालनी है। तो पहले 3 ए की वैल्यू कितनी है, मैट्रिक्स ए कितना है 2 4 3 2, ठीक है। माइनस सी कितना है अपना यहाँ पर -2 5 3 4, तो 3 2 कितना आया 6, और यहाँ 12, यहाँ 9, और यहाँ 6, तो ये तो क्या निकल गया 3 है, ठीक है। माइनस माइनस का 2 5 3 4, फिर आगे देखो क्या करना है, 6 माइनस -2, यानी 6 माइनस -2 मतलब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, 12 - 5 कितना 7, 9 - 3 कितना 6, और 6 - 4 कितना 2। तो ये क्या निकल गया हमारा 3a माइनस सी। तो बस इस तरह से अपन को काम करना है। ए बी मैट्रिक्स क्या निकालनी है अपन को, ए को बी से इंटू करना है। तो वैसे तो मैंने लास्ट बार जो वीडियो बनाया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स वाला, तो उसमें अपन ने देखा था काफी सारे इंटू करना मैंने आपको सिखाए थे। तब देखो यहाँ पर मैट्रिक्स ए को बी से इंटू करना है, तो 2 4 3 2, ये तो हो गई ए। अपन को ए बी निकालना है ना, मैट्रिक्स ए बी, तो ये तो हो गया ए। और बी क्या है देखो 1 3 माइनस का 2 और 5, ये बी। तो ए बी निकालना है, तो ये तो इसकी तो पकड़ते हैं अपन रो, और इसका पकड़ते हैं कॉलम। एक की रो और एक की रो, इसकी रो पकड़ के इसके कॉलम से इंटू करा दो, ठीक है। तो देखो कैसे, पहली रो पहला कॉलम, तो 2 -8, पहले एलिमेंट को पहले से इंटू करना है, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से इंटू करना है। तो पहली रो पहले कॉलम के साथ इंटू हो गई, अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ इंटू होगी। 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, क्लियर। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और 2 5 जा 10। मेरे ख्याल से बात समझ में आएगी होगी। पहली रो को पहले कॉलम से इंटू किया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से इंटू किया, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से इंटू किया, और दूसरी रो को दूसरे कॉलम से इंटू किया, ठीक है। तो फाइनली आंसर कितना आया अपना यहाँ पर -6 26 माइनस का 1, और ये 19। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन। ऐसे ही ए बी निकाला है, तो ऐसे आप बी ए बी निकाल लेना, उल्टा इंटू करना है बी को। अब जैसे यहाँ ए को बी से किया इंटू, अब बी को ऐसे कर देना, तो बी वाली तो रो बन जाएगी, ए वाली कॉलम बन जाएगी। तो ये इजी काम है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चर्चा करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है अपना। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, किसको सोल्व करो। तो सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, इसलिए बोल रहा है प्लस आ रहा है बीच में, मतलब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ए में ए ऐड करूंगा कितना आ जाएगा 2a, बी में बी ऐड करूंगा कितना आ जाएगा 2b, माइनस बी प्लस बी कितना आ जाएगा 0, ए में ए ऐड करूंगा कितना 2a। ये लो साहब पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा देखो, अब ये वाला क्वेश्चन समझना ध्यान से। एवरी एलिमेंट इस एलिमेंट में जुड़ेगा, मतलब एवरी एलिमेंट मतलब जैसे पहला वाला एलिमेंट है तो पहले वाले एलिमेंट में जुड़ेगा ना वो। तो देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, इधर देखो b² प्लस c² किसमें ऐड होगा, इसमें ऐड हो जाएगा 2bc। इधर देखो a² प्लस c², और क्या जाएगा माइनस का 2ac। फिर इधर देखो a² प्लस b² और माइनस का 2ab, ठीक है। फिर आगे सोल्व कर लो इसको, a² प्लस b² प्लस 2ab, किसका होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, इधर देखो b प्लस c का होल स्क्वायर, और a माइनस c, देखो माइनस आ रहा है तो c भी आ रहा है, तो a माइनस c का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो। ये वाला प्लस करना है, जैसे भी अपन लास्ट वाला क्वेश्चन प्लस किया, ये वाला एलिमेंट इसमें प्लस,
ये वाला इसमें प्लस, ये इसमें बस प्लस ही करना है, सीधा सा काम। ये देखो क्या है, देखो क्वेश्चन कि कोस स्क्वायर एक्स, इसमें क्या ऐड होगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। फिर देखो साइन स्क्वायर एक्स, इसमें क्या ऐड होगा, कोस स्क्वायर एक्स। फिर आगे देखो साइन स्क्वायर एक्स, इसमें क्या ऐड होगा, कोस स्क्वायर एक्स। फिर देखो कोस स्क्वायर एक्स, इसमें क्या ऐड होगा, साइन स्क्वायर एक्स। ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, यहाँ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1। तो सारा का सारा कितना आया, 1 आया। अब तक तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये है हमें कुछ नहीं करना, सारे इसमें इंटू इंटू वाले क्वेश्चन है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने वाले क्वेश्चन। तो देखो जो डायरेक्ट पहली बार देख रहे हैं ना वीडियो, उनको मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले जब मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया है वहां से सीख के फिर इक्वेशंस करेंगे अपन, तो बेटर समझ में आएगा। अब देखो ये वाला इंटू मैं भी आपको करवाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि जस्ट अभी अपन करवा चुके हैं 2 इंटू 2 मैट्रिक्स वाला इंटू जस्ट करवाया है मैंने। देखो ये वाला क्वेश्चन देखना, कितनी रो है 3, कॉलम कितना है 1, लेकिन इसकी बात करो तो यहाँ कितनी रो है 1, कॉलम कितना है 3। देखो ये कॉमन आ रहा है, कितने की मैट्रिक्स आएगी 3 इंटू 3 की, तो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बन जाएगी भाई। अब 1 को 2 से देखो, पहली रो ये, फिर रो, यहाँ कॉलम आ गया, कॉलम आ गया, कॉलम आ गया, एक एक एलिमेंट में कुछ नहीं कर सकता है ना। तो इसको पहले तो पहली रो को पहले कॉलम से इंटू किया तो 2, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से इंटू किया 3, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से किया 4, यहाँ आया 4, यहाँ आया 6 और यहाँ आया 8। फिर आगे देखो 6, 9, 12। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब अगली मैट्रिक्स है, कैसे करना है, एक की तो पकड़नी रो, देखो इसका देख लो कितनी रो है 2, कॉलम कितने हैं इसके 2, इसकी रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3। तो मैट्रिक्स जो बनेगी कितने, देखो बीच वाला कॉमन आ रहा है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी नहीं वो कितने की बनेगी, 2 इंटू 3 की बनेगी। अब देखो कैसे बनेगी, कैसे सोल्व करते हैं इसको। देखो मेरे पास बोर्ड पे इतनी जगह है नहीं, तो मैं थोड़ा सा इसको जहां जगह मिल पा रही है मैं वहीं पे इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ ना, आप थोड़ा आपके हिसाब से करना। अब देखो ये रो, ये कॉलम, 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 ये रो, तो पहली रो के साथ पहला कॉलम। ठीक है, तो 1 को 1 से इंटू करूंगा तो 1, -2 को 2 से इंटू करूंगा तो -4। फिर पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम, ये 2 और -6। ठीक है, फिर इसको इससे इंटू करूंगा तो 3, -2 को इससे इंटू करूंगा तो -2। समझ रहे हो ना, पहली रो को पहले कॉलम से किया, फिर दूसरे कॉलम से किया, फिर तीसरे कॉलम से किया। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से, 2 1 2 और 3 2 6। ठीक है, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, 2 2 4 और 3 3 9। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से 6 और ये 3। और इसको अगर आप आगे सोल्व करो तो देखो क्या आएगा, -3, 4, माइनस का यहाँ पर बनाया, यहाँ कितना है 8 और यहाँ 13 और यहाँ 9। ये आपका क्या आ गया आंसर। क्या मैट्रिक्स 2 इंटू 3 की आई, तो 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स आएगी ना, बस यही करना है। और ऐसे इनको इंटू करना है अपन को। ठीक है, ये 3 इंटू 3 का है, पहली रो पहला कॉलम, इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, तो ऐसे इसकी मैट्रिक्स बन जाएगी। ये एक और क्वेश्चन देख लो आप, ये और करवा देता हूँ। तो रो कितनी है देखो, 1 2 3, 3 तो रो है, 2 कॉलम है। यहाँ चेक करो कितनी रो है, 2 रो है और 3 कॉलम है। क्या एक बीच वाला कॉमन आ रहा है कि हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो आंसर कितने का आएगा, 3 इंटू 3 का आएगा। कैसे आएगा, तो देखो ये रो, ये भी रो और ये भी रो, यानी पहली मैट्रिक्स में से तो रो ले ली बनने, दूसरे के ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। आपको वहां ऐसा कुछ नहीं करना है ऐसे, ठीक है ना, वरना समस्या आ जाएगी। तो अब बल्कि समझते चलो, पहली रो को पहले कॉलम से इंटू करना है, तो 2 1 2 और ये माइनस का 1। पहली रो पहले कॉलम से इंटू होगी। अब पहली रो कौन से कॉलम से इंटू होगी, दूसरे कॉलम से। तो 2 को 0 से इंटू करूंगा तो 0, 1 को 2 से इंटू करूंगा तो 2। ठीक है, फिर आगे चलो, पहली रो इधर वाला कॉलम, 2 1 2 और 1 एकम 1 1 1। ठीक है, फिर देखो 3 1 3, 2 ये माइनस का 2, 0 4 3 2। फिर देखो आगे -1 -1 इंटू कर रहा हूं मैं सब, 0 2 -1 +1
सोल्व कर लो इसको। 2 में से बन गया तो 1 2 3 1 4 5 -2 2 0, ये आपके ये वाला इंटू हो गया। बस ऐसे ये वाला लास्ट वाला है, इसको भी ऐसे इंटू करना है। 2 रो है 2 कॉलम है। तो प्रैक्टिस करो, समय है आपके पास भरपूर। 4th क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको करना है। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, समझा देता हूँ। देखो उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से कि पहले तो a प्लस बी निकालो। आपको ए मैट्रिक्स पे बी मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक है। फिर ऐसे ही बी मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स से सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। कुछ नहीं करना, ए मैट्रिक्स लिखो और बी में सी वाली मैट्रिक्स माइनस जो ये निकालिए, तो ए प्लस यानी मैट्रिक्स ए में क्या प्लस कर दो, जो ये आया ना बी माइनस सी, ये प्लस कर दो। इधर क्या करो कि जो ए प्लस बी है वो लिखो, मैट्रिक्स ए में बी को ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स में जोड़ा होगा वो लिखो, उसमें से सी मैट्रिक्स माइनस कर दो। उसको जो सोल्व करने पर जो आएगा वही इसको सोल्व करने पर आएगा। आप करके देखिए ना, बहुत आसान काम है, आराम से समझ में आएगा आपको। फिर आगे देखो 5th क्वेश्चन क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, एक मैट्रिक्स दी हुई है बी, और बोला गया है अपन लोगों से कि 3a - 5b फाइंड करो। चलो ये बता देता हूँ मैं तुम्हें, 3a - 5b, ठीक है। अब देखो वैसे तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, पर सारे क्वेश्चन फिर आप लोग कहोगे कि सर, ठीक है ना, तो देख लो, है ना। तो 3 को किससे इंटू करना है, इस ए से इंटू करना है। अब सोचो मैं इस मैट्रिक्स को, इस ए मैट्रिक्स को, आप तो 3 लिखना, पूरी मैट्रिक्स ए लिखना, 5 लिखना, पूरी मैट्रिक्स बी लिखना, ठीक है। अब सुनना ध्यान से बात को, ए मैट्रिक्स क्या है, ये रही ए मैट्रिक्स, ठीक है। बी मैट्रिक्स कौन सी है, ये रही बी मैट्रिक्स। किससे इंटू करना है मेरे को, 3 से। और इंटू का क्या रूल होता है कि ये जो 3 है, ये यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है ना वो सबसे इंटू होगा। सबसे इंटू होगा मतलब पहले तो इससे इंटू होगा, इससे इंटू होगा, इससे इंटू होगा, इससे सबसे इंटू होगा। तो चलो मैं 3 को इससे इंटू करूंगा, तो बोलो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, नहीं जाएगा। इंटू कर रहा हूँ मैं 2/3 को 3 से इंटू करूंगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ 2। यहाँ 3 से इंटू करूंगा कितना आएगा 3, यहाँ 3 से इंटू करूंगा कितना आएगा 5, यहाँ 3 से इंटू करूंगा 1, यहाँ 3 से इंटू करूंगा 2, यहाँ 3 से इंटू करूंगा 4, यहाँ 3 से इंटू करूंगा 7, यहाँ 3 से इंटू करूंगा 6, यहाँ 3 से इंटू करूंगा 2। ये क्लियर होगी बात। 5 इंटू बी, यानी इस मैट्रिक्स को किससे इंटू करना है मेरे को, 5 से, ठीक है। किससे इंटू करूंगा, 5 से, यानी 5 हर एलिमेंट से इंटू होगा। इससे इंटू होगा तो मतलब कितना बचेगा 2, इससे इंटू होगा तो कितना बचेगा 3, इससे इंटू होगा तो 5, इससे इंटू होगा तो 1, इससे इंटू होगा तो 2, इससे इंटू होगा तो 4, इससे इंटू होगा तो 7, यहाँ 6 और यहाँ 2। और दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो माइनस करो कितना आएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो 0 मैट्रिक्स के आगे आपका आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। 6 पे आ जाते हैं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं सिंप्लीफाई करना है उनको, इसको कंप्लीट करके, है ना। अब देखो कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई। कोस को करना है पहले ×2, साइन को करना है ×2, ठीक है। तो देखो करो कोस को इंटू, कोस को कोस इंटू करूंगा क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर कोस को साइन से इंटू करूंगा क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा। कोस को इंटू करूंगा भाई माइनस साइन थीटा कोस थीटा। कोस को कोस इंटू करूंगा कोस स्क्वायर थीटा। फिर आगे देखो प्लस, अब साइन को करूंगा इससे इंटू, तो देखिए साइन को इंटू करूंगा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। और इधर देखो साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। एक सेकंड में क्वेश्चन चेक करूंगा, क्वेश्चन सही लिखा ना। हाँ ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए प्लस करना है सबको, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इधर देखो प्लस करो तो साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा। इधर देखो ये वही बात आ गई, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ये तो कितना हो गया 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 1, और ये यूनिट मैट्रिक्स आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, देखो बिल्कुल 2 मैट्रिक्स है X और Y, ठीक है। तो
उन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने पर तो इतना आ रहा है और दोनों मैट्रिक्स को माइनस करने पर इतना आ रहा है। तो वो पूछ क्या रहा है अपन से कि मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स वाई फाइंड करो, क्या होगी। तो मैट्रिक्स एक्स प्लस वाई को ऐड करने पर ये आ रहा है, एक्स माइनस वाई करने पर ये आ रहा है। तो मैट्रिक्स एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो कैसे करेंगे, जैसे आपको पता है अपन जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो इक्वेशन सोल्व क्या करते थे ना, बस वैसे इनको सोल्व करना है। देखो वाई से वाई कैंसिल हो रहा है, एक्स और एक्स दोनों को ऐड कर रहे हैं अपन, दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं अपन, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स कितने एक्स आ गया, 2x आ गया। अब दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्लस। तो प्लस करूंगा तो दोनों इक्वेशन, दोनों मैट्रिक्स जुड़ेगी। अब जुड़ेगी तो 7 में 3 जुड़ा, कितना आ गया यहाँ 10, 0 में 0 तो 0, 2 में 0 तो 2, 5 में 3 तो कितना आ गया 8, तो 2x कितना आ गया, इतना आ गया। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ये 10, 0, 2, 8। अब 1/2 से जब मैं 10 को इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 5 बताया था मैंने, डिवाइड होगा, ये इससे इंटू होगा तो 0, ये इससे इंटू होगा तो 1, ये इससे इंटू होगा तो 4। तो ये किसकी वैल्यू निकलेगी, x की। अब इस वैल्यू को किसमें पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है, देखो ये x कितना है 5, 0, 1, 4 प्लस यहाँ क्या है y इज इक्वल टू कितना है 7, 0, 2, 5। तो y की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, देखो 7, 0, 2, 5 और x कहां चला जाएगा, उठ के उधर चला जाएगा, -5, 0, 1, 4। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो बस ऐसे सोल्व करने होते हैं क्वेश्चन। और ये कितना आ जाएगा, 0, 1 और ये 1। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5, 0, 1, 4 और y की कितनी आ गई, 2, 0, 1, 1। ठीक है, अब आगे देखिए। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप पॉज करके इसको उतारते रहना। ठीक है, अब आगे देखो, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक इक्वेशन तो ये दी थी इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन ये दी थी इक्वेशन नंबर 2 कि यहाँ से भी आप x और y की वैल्यू बताओ। आपको तो सोच रहे होंगे कि सर माइनस होता तो अच्छा रहता, हम यहाँ से एक चीज काट के और कर लेते हैं। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि देखो नॉर्मली अपन टेप में भी करते थे, इस तरह से इक्वेशन आ जाती तो अपन क्या करते थे, क्या तो x इक्वल करो दोनों साइड का या दोनों साइड का y इक्वल करो, जैसे आपकी इच्छा हो वो इक्वल करो। अब देखो अगर मैं इस मैट्रिक्स को 3 से इंटू कर दूं, इस पूरी मैट्रिक्स को 3 से इंटू कर दूं तो यहाँ 6 आ जाएगा, और इस पूरी मैट्रिक्स को 2 से इंटू कर दूं तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। हम कर सकते हैं आगे क्वेश्चन। तो देखो कैसे करना है, करो इसको किससे इंटू 3 से, तो यहाँ आएगा 6x 9y इज इक्वल टू, अब 3 से इंटू तो ये भी होगी 6, 9, 12, 0। ये इसको किससे इंटू करना है, 2 से कर दो तो यहाँ भी 6 आ गया। 4y कितना आएगा, देखो किससे इंटू करना है, 2 से, तो -4, -2 और ये 10। अब देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पर माइनस करेंगे, क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। तो 6 में से 6 माइनस होकर 0, यानी ये तो कैंसिल हो गया। 9 - 4 ये भी माइनस होगा क्योंकि ये भी माइनस होगा, तो 9 में से 4 गया तो कितना बच गया, 5y। तो फिर क्या होगा, देखो अब देखो ध्यान से समझना, अपन यहाँ कर क्या रहे हैं, अपन माइनस कर रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स में से ये वाली मैट्रिक्स मतलब 6, 9, 12, 0, इसमें से माइनस कर रहे हैं अपन क्या, -4, -2, 10, ये माइनस कर रहे हैं। तो समझना 5y इज इक्वल टू 6 माइनस -10 मतलब कितना आ गया, -4 मतलब कितना आ गया, 10 आ गया। 6 माइनस -4 कितना, 10, 9 माइनस -4 यानी 13। यहाँ कितना आएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा यानी 14, और यहाँ कितना आएगा, माइनस का 10। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो y की जो वैल्यू आ रही होगा कितनी आ रही है, 2, 13/5, 14/5 और माइनस का 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये 5y की नहीं वैल्यू, ये वैल्यू किसकी है, ये y इज इक्वल टू, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, 13/5 और 14/5 माइनस का 2। ठीक है, अब ये तो y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू किसमें पुट करेंगे अपन, या तो इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, और आप y की वैल्यू फाइंड, x की वैल्यू फाइंड कर लेना है यहाँ से। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, पिछले क्वेश्चन से तो जस्ट मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो उसने बोला है कि जो मैट्रिक्स y है वो कितनी है, इतनी है, और उसने बोला है 2x प्लस y इक्वल टू इतना है। तो आप मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड करो कि x मैट्रिक्स कितनी होगी। तो बहुत इजी काम है, देखो 2x प्लस y इक्वल टू इतना, तो यहाँ से 2x कितना आ जाएगा, 1, 0, -3, 2। ये प्लस वाला y कहाँ जाएगा, उठ के इधर जाएगा माइनस का y। क्लियर है। अब देखो y आ गया यहाँ तक। अब y की वैल्यू कितनी है, तो y वाली मैट्रिक्स पुट कर दो यहाँ पर, कितना 3, 2, 1, 4। फिर आगे देखो 2x इज इक्वल टू
1 माइनस 3 कितना आएगा माइनस का 2, 0 माइनस 2 कितना आएगा माइनस का 2, माइनस 3 माइनस 1 मतलब माइनस का 4, 2 माइनस 4 मतलब माइनस का 2, सारा का सब कुछ माइनस में आया। x इज इक्वल टू 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करते में कितना जाएगा माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 1। ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई x, तो यानी y बोला था और x निकलवानी थी, अपने निकाल दी। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9 वाला कि इस तरह से उसने बोला हुआ उसने बोला कि x और y जो एलिमेंट है इनकी वैल्यूज फाइंड करो। आपको पता होता है इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको जब शुरू में मैट्रिक्स सिखाए थे ना तब भी करवाए थे इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो कैसे करना है, 2 इंटू हो रहा है तो कर दो इंटू 2, यहाँ आ जाएगा 6 0 2x प्लस y 0 1 2 5 6 1 8। अब देखो प्लस करो कितना जाएगा 2 प्लस y, यहाँ आया 6 0 2x प्लस 2, फिर आगे देखो 5 सॉरी यहाँ बनाया मिस्टेक्स हो गया सॉरी, फिर आगे देखो 5 6 1 8। देखो दोनों मैट्रिक्स कैसी है इक्वल है ना, तो यानी एवरी एलिमेंट आर इक्वल। मैंने बताया था इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है जिसका हर एक एलिमेंट क्या होता है इक्वल। देखो ये 6 6 के इक्वल रहा, 1 1 के इक्वल रहा, तो 2 प्लस वाई किसके इक्वल होगा 5 के, ठीक है। तो देखो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस 2, यानी वाई कितना आ गया 3 आ गया। फिर देखो 2x प्लस 2 ये किसके इक्वल होगा 8 के, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 माइनस 2, मतलब 2x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 अपॉन 2 बोले तो 3, यानी x की वैल्यू तो 3 आ गई और y की वैल्यू भी 3 आ गई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए 10वां क्वेश्चन, जैसे अपन अभी 9th क्वेश्चन जस्ट करके मिले ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है उसका, है ना। देखो कैसे करना है, 2 इंटू करो अंदर तो 2x 2z 2y 2t प्लस 3 इंटू करो 3 माइनस 3 0 6, यहाँ कितना आएगा 9 15 12 18। अब देखो प्लस का चिन्ह यानी दोनों क्या होंगे ऐड होंगे, यानी 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 2t प्लस 6 इजिकल टू कितना है देखो 9 15 12 18। अब दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, इक्वल मतलब एवरी एलिमेंट आर इक्वल, यानी 2x प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा 9 कंपेयर करने पर, ठीक है ठीक है। अब आगे देखो कंपेयर कर रहे हैं अपन इनको, तो यहाँ से 2x इजिकल टू कितना 6, 3 उधर जाती है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 अपॉन 2 बोले तो 3, यानी x कितना आ गया 3। y का बताओ 2y किसके इक्वल है 12 के, तो y इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 6। फिर आ जाओ x हो गया y हो गया z पर आ जाओ, 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, तो 2z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, तो z इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई 9। फिर t पर आ जाओ 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, तो यहाँ से 2t इज इक्वल टू 18 माइनस 6, तो 2t इज इक्वल टू 12 और t इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और पहले पार्ट में अपन इतना ही बना पाएंगे और आगे की कहानी अपन नेक्स्ट पार्ट में करूंगा और जो बचे हुए क्वेश्चन है आप लोगों के 3.2 से रिलेटेड सारे अपन नेक्स्ट पार्ट में क्लियर कर देंगे। ओके, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।